प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज परमेश्वर की महिमा के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरे गुणगान गाने के लिए हम इस आराधना में पहुंचे हैं। प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हमें घेरने पाए। इस वेदी से निकलने वाला एक एक शब्द परमेश्वर की ओर से मिलने पाए। लोग बहुत भूखे प्यासे वचन को सुनने के लिए आके खड़े हैं। राजा, तू बातचीत कर, तू बोल, मुझे छिपा ले प्रभु, सिर्फ तेरी महिमा होने पाए। आशीष को दे, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 52 वचन को पढ़ेंगे। लूका 2:52। और यीशु बुद्धि और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। क्या लिखा है? यीशु बुद्धि में और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह जब बच्चा था उस समय इन बातों से बढ़ता गया। क्या क्या बात था? सबको ही बोलिए। बुद्धि में, डीलडोल में, परमेश्वर की अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के जैसा आपको भी बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? आपके बच्चे लोग ऐसा बढ़ना चाहते हैं? आप लोग कैसे? किन किन बातों पर? बुद्धि में, डीलडोल में, परमेश्वर की दया में, अनुग्रह में और मनुष्य की अनुग्रह में। ठीक है? कोई भी हमारे हाथ में बच्चा है, उसको इन चारों बात पर हमको बढ़ाने के लिए कोशिश करना जरूरी है। मैं आज बहुत सारा मैसेज निकाली थी और बहुत राज्य करने वाला परमेश्वर है ना, ऐसा और कुछ कुछ वचन निकाल के रखी थी, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा टॉपिक दिया, बदलने वाला मनुष्य का दया। कैसा? बदलने वाला मनुष्य का दया। इस बातों के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। हम परमेश्वर का दया में बढ़ते जाना है, परमेश्वर के अनुग्रह में हमको बढ़ते जाना है, प्लस साथ ही साथ परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ना है, साथ ही साथ परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा के लिए रहता है, लेकिन मनुष्य के अनुग्रह समय समय के अनुसार बदलते रहता है। बदलता है? अब बोलिए। एक जन आपके पास बहुत अच्छा से रहेंगे, आज कुछ दिन बीतते 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 आप बहुत नज़दीक करीब आ जाएंगे, थोड़ा दिन में वो बदल जाते हैं। उनका दया आपसे हटकर दूसरे किसी के पास अपने आप चले जाता है। जाता है या नहीं जाता है? जाता है। लेकिन हम इस मनुष्य की दया पर कैसे बने रहे, इन बातों को थोड़ा देखें आज। आमीन। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा निकालेंगे दानियल का पुस्तक 1 अध्याय। ये सब घर में जाके अब पढ़ना है। एक घटना है दानियल के बारे में, एक घटना है, एक घटना। ठीक है, इसमें से कुछ बातों को मैं आपको बोलने चाहती हूँ। नेबुकदनेस्सर यहूदा देश में जाकर इस्राएली लोगों को, कुछ लोगों को पकड़ करके यहूदा लोगों को, कुछ लोगों को पकड़ करके लेकर आया। उसमें से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये 4 जवान लोगों को पकड़ कर लेकर आया। इन लोगों को नाम दूसरा था। दानियल का नाम उस समय बेलशात्सार था और शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का नाम अननिया, मिशाएल और असरिया। इन लोगों को कैदी बनाकर, बंदी बनाकर जब नेबुकदनेस्सर अपने राज्य में लेकर आया तो
तो उन लोगों को नाम रखता है कैसे, दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, इन लोगों को रखा है। इन लोगों को राजा क्या सिखा रहा है, इनको हमारे भाषा सिखा दो, हमारे भाषा इन लोगों को सिखा दो, इन लोग को अच्छा खाना दे दो। राजा अपना खाना में एक पोर्शन निकाल कर इन लोगों को रखा, इसमें से उन लोगों को भी खिलाओ और इन लोगों को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ। कहीं लड़ने के लिए जाना है तो इन लोगों को मैं लेकर जाऊं, इन लोग युद्ध के लिए एकदम सामर्थ्य पुरुष रहे। इन बातों को लेकर राजा सोचकर अच्छा खाना, अच्छा भोजन खिलाने के लिए कोशिश किया। लेकिन दानियल एक जवान लड़का था, वो क्या सोचा, राजा का भोजन जो मुझे अशुद्ध करता है उसको मैं नहीं छूऊंगा। राजा का भोजन में जरूर दारू रहता है, वाइन रहता है और व्यवस्था का समय में कुछ चीज़ इजरायली लोगों को परमेश्वर सिखा के रखा है, ये सब मत खाओ, वो सब मत खाओ। ये सब चीज़ अन्य देश में अन्य जाति लोग सब खाते हैं, क्या क्या नहीं खाना है सब इन लोग खाते थे। तो अपने मन में दानियल ठान लिया, क्या ठान लिया, इन सारे चीज़ों को मैं नहीं छूऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मन में ठान लिया था। तो उसका ऊंचे अधिकारी से बोलता है, हम लोगों को ये सब खाना मत दीजिए। 8वां वचन को पढ़िएगा, 1:8 को पढ़िएगा, दानियल 1:8। 9वां वचन, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। दूसरा, लोग राजा का भोजन खा करके अट्टा कट्टा रहेंगे, तुम्हारा चेहरा सब बहुत सुस्त रहेगा, तो राजा मेरा सिर काट देगा। ऐसा कैसे होगा? ये बोलता है 3 साल के लिए राजा इन लोगों को, 3 साल है ना, 3 साल राजा इन लोगों को सब कुछ ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। उसमें 10 दिन ये क्या कहता है, 10 दिन मुझे परख कर देखो, सिर्फ वेजिटेबल्स दे दो, साग सब्जी ऐसी बात दे दो, इसको मैं खा कर 10 दिन में परख के देखना उन लोगों से मेरा चेहरा अच्छा चमक रहा है या नहीं, इतना देखना, उसके बाद मैं तुम्हारा बात मान लूँगा। वही अर्थ हो रहा ना। ठीक है, वो भी 10 दिन तक साग भात खिलाया, साग खाते खाते 10 दिन के बाद उन लोग से कई गुना बढ़कर इन लोग का चेहरा चमकने लगा। तो वो बोला, मेशर बोला, ठीक है चलो, तुमको यही खाना मैं दे दूंगा, इसी में तुम लोग अच्छे से हो। आप लोग देखें, ब्राह्मण लोग साग भात खा खा के गोरे गोरे चमकते हैं, है कि नहीं? हाँ, लेकिन हम मीट मछली खाने वाले काले रहते हैं, चेहरा हम लोगों को जैसा तैसा है ना। हाँ, इसलिए साग भात खाना ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, खाइए अच्छा से। मेरा कहने का मतलब अपने आप को अशुद्ध नहीं करने के लिए मन में ठान लिया था। उस जगह पर ना उसका परिवार वाले हैं, ना उसका पास्टर है, ना उसका कलीसिया का विश्वासी है, वहाँ पर उसको डांटने के लिए, उसको कोई बोलने के लिए कोई नहीं है। तुम क्यों इसको खा रहे हो, क्यों इसको खा रहे हो, बोलने के लिए, पूछने के लिए कोई नहीं है। लेकिन एक जवान के मन में एक बात उसका बचपन से है, उसका मम्मी पापा सिखाए हैं, ये दारू से अपने आप को अशुद्ध नहीं करो, अशुद्ध वस्तुओं से अपने आप को अशुद्ध नहीं करो। इन बातों पर अपने मन में ठान लेता, मन में निर्णय लेता है। क्या करता है? बोलिए, निर्णय लेता है। बोलिए, मन में ठान लेता है। आप कभी कभी
पति का रिश्तेदार के घर में नहीं जाना है करके ठान लेते हैं ना, उसके घर जिंदगी भर नहीं जाऊंगी। कभी कभी ठान लेते हैं ना कोई कोई, सबका मन में लग रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, कितना भी हो जाए नहीं जाऊंगी, है ना। ऐसा ठान लेने से अच्छा परमेश्वर का बातों पर मन में ठान के रखिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर उनको दया मिला, उसके बाद राजा के सामने खड़ा करके रखा था। राजा उसको देख करके और लोगों से 10 गुना इन लोगों को ज्यादा सामर्थ्य करके देखा। आप आगे करके आप पढ़ करके देखेंगे, राजा इन लोगों को बहुत अच्छा से समझ के रखा। ठीक है, परमेश्वर उन लोगों को क्या कह दिया, थोड़ा सा पढ़िएगा। पहला अध्याय 19वां वचन से लेकर। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हननिया, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्र राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, दूसरा अध्याय में राजा एक बहुत बड़ा सपना देखता है। एक सपना देख करके बहुत घबरा गया। घबराहट होने के बाद राजा उठ करके देश का सारे लोगों को बुला रहा है। जितने ज्ञानी लोग हैं, जितना विद्वान लोग हैं, सबको बुला रहा है। ज्योतिषी लोग, मंत्र तंत्र करने वाला, सब लोगों को बुला रहा है। चलो तुम लोग बताओ मेरा सपना क्या था। इसके जैसा कोई बुड़बक होगा? देखा वो और पूछता है इन लोग से। क्या पूछ रहा है? मैं क्या सपना देखा था, बोलो, तुम बोलो। नहीं बोला कि तुम्हारा सिर काटूंगा। कुछ है इसमें? कोई भी न्याय नहीं है। लेकिन सारे लोग डरे हुए हैं। इसके बीच में दानियल आकर के बोलता है, राजा राजा थोड़ा सा वेट कीजिए। राजा का उस प्रधान से वो विनती कर रहा है, थोड़ा सा वेट करिए, मैं कोशिश करता हूँ। उन लोग भी टाइम दे दिया। चलो, वो जाके घुटना टेका, प्रार्थना किया, प्रभु के पास गिड़गिड़ाया। उसका दोस्त लोग, सब लोग मिलकर परमेश्वर रात को राजा जो स्वप्न देखा था उसी स्वप्न को दानियल को दिखाया, उसका अर्थ को भी बता दिया। सुबह सुबह उठकर आकर के राजा को आकर दानियल बोल रहा है, राजा स्वप्न का अर्थ बताने वाला परमेश्वर आपको बताने पाए। आपने ऐसे ऐसे देखा, एक बहुत बड़ा मूर्ति था, उसका सिर ऐसा था, उसका पाँव ऐसा था, छाती ऐसा था, पैर ऐसा था, सारा चीज़ों के बारे में बोलकर उसका सारे अर्थों को बता रहा है। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अभी किसी को कोई नहीं मारा गया। राजा दानियल को उठाकर सारे प्रधानों का अधिपति बना दिया। पूरे देश में उसको सबसे, जैसा यूसुफ था फिरौन के बाद, ऐसे ही यहाँ नेबूकदनेस्सर के बाद दानियल सबसे ऊंचा पद में बैठा हुआ है। अपने दोस्त लोगों को के लिए भी बोल रहा है, देखिए इन लोग भी मेरे ही साथ है। उन लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना दिया, सारा जिला का अधिकारी बना दिया। चलो तुम लोग रामगढ़ का अधिकारी हो, तुम कोडरमा का अधिकारी हो, तुम रांची का अधिकारी हो, ऐसा बोलकर 3 बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, या हो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट के लिए 3 लोगों को अधिकारी बना दिया। अभी राजा तीसरा अध्याय में आप पढ़कर देखेंगे, एक बहुत बड़ा राजा का एक मूर्ति बन रहा है। कितना फीट का? 60 फीट। कितना फीट? 60 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई। इतना बड़ा ऊंचा एक मूर्ति को सामने राजा अपने मूर्ति को बना के रखा। इसके सामने सबको आओ, सारा जितना ऑफिसर्स है, जितने अधिकारी लोग, सब लोग आओ। जब सारा देश का बाजा बजेगा उस समय सब कोई मुंह के बल दंडवत करके गिरना चाहिए। जब दानियल स्वप्न का अर्थ बताया तो राजा दानियल के सामने मुंह के बल गिरा, ऐसा लिखा है। मुंह
के बल गिर के उसको दंडवत किया, उसको पूजा करने लगा। ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए। वो बोलता नहीं नहीं परमेश्वर ही सब कुछ है। दानियल ऐसा बोलता है। यहाँ पर राजा को दंडवत करने के लिए कहा जा रहा है। इन इस्राएली पुरुष लोगों को, जो सदरक मेशक अबेदनेगो, दानियल, इन लोगों को पहले बचपन से सिखाया गया है मूर्ति को पूजा नहीं करो, किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करो। तुम उसको ना नमस्कार करना था, ना उसको उपासना करना, है ना। ऐसा वचन में लिखा है, इन लोगों को मालूम है। ये बोलता है, इन लोग, राजा बोला इसको जो भी दंडवत नहीं किया वो जलती हुई उस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा करके बोलते हैं, बोला हुआ है। लेकिन इन लोग तीनों, शद्रक मेशक, यहाँ दानियल के बारे में नहीं लिखा हुआ है, दानियल गया ही नहीं उस जगह पर। शद्रक मेशक अबेदनेगो तीनों दंडवत नहीं किया। इसका देखने वाले लोग राजा के पास जाकर के कहते, राजा राजा, और इन लोग अपने देवता को ही पूजा करते हैं, दूसरे देवता को नहीं पूजा करते हैं, और आपका जो मूर्ति रखा हुआ इसको इन लोग दंडवत नहीं कर रहे हैं। अभी राजा जो आज्ञा दिया था उस आज्ञा को माने बिना सेकंड चांस दे रहा, दूसरा चांस दे रहा। देखो अभी दोबारा बाजा बजेगा, उस समय तुम लोग भी दंडवत करोगे, नहीं करोगे 7 गुना इससे ज़्यादा आग जलने वाला भट्टी पर तुम लोग को डाल देंगे। इन लोग क्या बोलता है, थोड़ा सा पढ़िएगा उस वचन को, 3 अध्याय 16वां पद से लेकर शद्रक मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नेबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। क्या बोल रहा है? राजा को कैसे बुला रहा है? हे राजा नहीं, हे नेबूकदनेस्सर। कैसे बुला रहा है? हे नेबूकदनेस्सर, इस विषय में तुमको जवाब देने का मेरे को कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोलता है, तुमको जवाब देने का मेरा कुछ नहीं लगता है, नहीं मैं दूंगा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी कड़ी कराई हुई सोने के मूर्त की दंडवत करेंगे। राजा को क्या उत्तर दे रहा है? हमारा परमेश्वर इस धधकती आग से बचाने के लिए सामर्थ्य है। यदि नहीं भी बचाएंगे, हम लोग तेरा खड़ा किया हुआ मूर्ति को उपासना नहीं करेंगे, उसको दंडवत नहीं करेंगे। इन लोगों का सामने 7 गुना जलने वाला आग की भट्टी रखा हुआ है। पहले राजा का दया इन लोगों के ऊपर था, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी बना के रखा। उसके बाद दूसरा, इन लोग दंडवत नहीं किया तो उस समय तुरंत आग में उठा करके नहीं डाला, उस समय भी राजा का दया इन लोग के ऊपर था। फिर एक चांस दिया, अभी सारा दया इनके विरोध में हो गया। उठा करके इन लोग मूर्ति को दंडवत नहीं किया, उठाकर 7 गुना जलने वाली आग का भट्टी में डाल दिया। बांध कर, हाथ पैर बांध कर डाल देता है। डालते समय वहाँ आग की ज्वाला, वहाँ पहलवान लोग डाला था, साधारण लोग नहीं, पहलवान लोग डाला था। उन लोग सब जल के राख हो गए, मर गए। लेकिन इन लोग उस आग की भट्टी में घूम रहे। कैसे घूम रहे? राजा दिख रहे, देखो देखो इधर आओ, इस आग के भट्टी में देखो, हम लोग तो 3 लोगों को डाला था ना, देखो और एक 4 आदमी घूम रहा है इसके अंदर। एक तो घूम रहा है, उसमें भी 4, 3 कैसे 4 हो गया? अरे ये तो देखने में परमेश्वर को दूत जैसा दिख रहा है। निकालो इन लोग को बाहर निकालो। जैसे बाहर निकाला, उन लोग को वस्त्र भी जला हुआ महक नहीं रहा है, उनका बाल भी जला हुआ नहीं था।
जला नहीं था। राजा बोल रहा है इन लोग का परमेश्वर ही सबसे महान परमेश्वर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा का दया बदल सकता है, फिर भी मनुष्य जब प्रभु के लिए दून रखता है, वो दून राजा का बदला हुआ दया को फिर से उससे ज़्यादा कई गुना बढ़ा सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर कॉम्प्रोमाइज करने का जीवन कहाँ से आ रहा है? कोई भी कुछ बोलते हैं, बगल वाला कुछ बोल देगा, सासू माँ कुछ बोल देगी, सासुर कुछ बोल देगा, देवर कुछ बोल देगा, ननद कुछ बोल देगी। हम इन्हीं लोग के लिए डरते रहते हैं। प्रभु के लिए कब डरेंगे आप? कुछ स्टैंड लेने के लिए कोशिश करना है, प्रभु के लिए स्टैंड लेना है। कुछ भी हो, आप बाइबल पढ़ते हैं ना, प्रार्थना करते हैं ना, वचन सुनते हैं, यहाँ आते हैं तो वचन सुनते हैं, कई बातों को हम आपको सिखाते हैं, तो आपका जीवन वहां जाने के बाद बहुत बातों पे बदलता है कि नहीं बदलता है? लेकिन वहां आपका परिस्थिति में वो वचन हमको ऐसा सुनाया गया, ऐसा सिखाया गया, मेरा बाइबल ऐसा बतलाता है, मैं ऐसा करने से गलत हूं करके प्रभु आपका अंदर जब डालता है, बात करता है, तो आप फिर भी क्यों डिटाई होकर के उस पाप को करते जा रहे हैं? आज आप प्रभु के लिए निर्णय लेने का कोशिश करना है। आप निर्णय लेकर देखिएगा, लग तो रहा है उन लोग आपको उठा करके आग में डाल देगा, लग रहा है उन लोग को दया खत्म हो गया, आपको निर्दय होकर के मार डालेगा, खत्म करेगा, लेकिन नहीं, आप प्रभु के लिए स्टैंड लीजिए, प्रभु के लिए निर्णय लेकर खड़ा रहेंगे, उनका बात पर नहीं आते, आप प्रभु के बात पर रहेंगे, उनका बदला हुआ दया आपका प्रति कई गुना ऊंचा और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बात कितने लोग को समझ में आया? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यस्तर का पुस्तक में आप अभी बोलने का समय नहीं है। मुर्दकाई आमान को नमस्कार नहीं करता है। किसी मनुष्य को नमस्कार करने के लिए बाइबल नहीं सिखाया गया। वो यहूदा व्यक्ति, यहूदी, इसको क्यों मैं, अन्य जाति व्यक्ति को क्यों मैं ऐसा दंडवत करूं? सब लोग उसके सामने नमस्कार करता है, गिरता है, दंडवत करता है, लेकिन मुर्दकाई नहीं, मैं इसके सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। साधारण मनुष्य है जो मूर्ति पूजा करता है, इसके आगे मैं क्यों झुकूंगा? ऐसा बोलकर इसको नहीं झुक रहा था। ये जाकर सब लोग उसको बता दिया, देखिए आमान आपको ये नमस्कार करता ही नहीं है। आमान को लगा, अरे ऐसा कैसे? देखा, ओहो ये यहूदी है, अच्छा, एक यहूदी पर ऐसे हाथ डालना है, ऐसा बात है नहीं, पूरा यहूदी लोगों को एक ही दिन में मैं खत्म करूंगा। राजा के पास जाकर बोल रहा, राजा कुछ ऐसा लोग देश में पूरा फैला हुआ है, उन लोगों को खत्म करना है। तब तक मुर्दकाई इन लोग का आंगन में, राजा का आंगन में ही बैठा हुआ है। अभी देश भर राजा का सिग्नेचर के साथ, मोहर के साथ एक चिट्ठी चला गया, फलाना डेट में, फलाना महीना में सारा यहूदी लोगों को खत्म कर देना है। ये बात मुर्दकाई को अभी समझ में आ गया, लेकिन अंदर में रहने वाला रानी एस्तर को नहीं पता है ये बात। बाहर में राख में बैठ करके मुर्दकाई चिल्ला रहा है। एस्तर को ये बात पता चला, आपका चाचा, आपका भैया बाहर में राख ओढ़ करके बैठा है। तुरंत वो कपड़ा बेच रही है। वो बोलता, नहीं मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। क्या बात है? पूछ के बेच रही है, क्या बात है? जाके राजा के पास कहो, राजा के पास जाके बोलो, यहूदी लोग सब मरने जा रहे हैं, जाके बोलो, रोको। नहीं मैं अभी कैसे जा सकती हूँ? राजा जब तक डंडा नहीं दिखाएगा मैं अंदर नहीं प्रवेश कर सकती हूँ। तुम इस समय के लिए काम नहीं आएगी ना, यहूदियों को उद्धार दूसरे तरफ से आ जाएगा, तब तुम और तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घराना मिट जाओगे। इस प्रकार का समय में मदद करने के लिए हो सकता है तुमको ऐसा राजपद मिला हो। मुर्दकाई कहता है, तुरंत एस्तर बोल रही है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम वहां पर प्रार्थना करो, मैं यहाँ सहेली लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करती हूँ। 3 दिन
एस्तर रात दिन उपवास करके प्रार्थना कर रही है, खाए बिना पिए बिना प्रार्थना कर रही है। तीसरा दिन राजा डंडा दिखाया ही नहीं, जाकर खड़ी हो गई, बोल रही है मैं मर भी जाऊं कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। वहां गई थी, राजा दिखाया, राजा के पास बोल रही है, राजा पूछ रहा है क्या चाहिए तुमको, जो चाहिए मांगो मैं दे दूंगा, राज्य में आधा हिस्सा भी मांग लोगे मैं दे दूंगा। राजा कुछ नहीं, कल मैं एक भोजन तैयार करती हूँ, उस पर आप और आमान जरूर आइएगा। इन लोग दोनों आया था, अच्छा भोजन मिला, जाके घर में बता रहा है बहुत अच्छा भोजन मिला, रानी मेरे को अच्छा से सम्मान दे करके सब कुछ कर रही थी, लेकिन द्वार पर बैठा है ना ये मुर्दकाई मेरे को अभी भी नमस्कार नहीं कर रहा है, मेरे को बहुत दुख लग रहा है। इन लोग उसको बहुत प्लान करके रखा है, एक बहुत बड़ा काट पर आमान को लटकाने का पूरा प्लान चल रहा था। इसके बीच में परमेश्वर का देखिए बात क्या है, रात राजा को नींद ही नहीं आया। जितना व्यवस्था है, जितना राजा के बारे में हिस्ट्री लिखा हो, सब निकाल कर पढ़ो बोल करके सारा बाजा सब खत्म करके पढ़ने के लिए, उसको सुनने के लिए शुरू किया। वहाँ पर पता चल रहा है राजा के ऊपर मार डालने के लिए 2 लोग आए थे, उसको मोर्देकाई ने पकड़ करके दिया, उसके कारण राजा का जान बच गई। इस बात को जैसे उन लोग पढ़ा, रुको, कौन है वो मोर्देकाई, लेकर आओ, इसको मैं कुछ न कुछ करने चाहता हूँ। क्या करना है राजा? आमान आया, आमान को बुलाया। आमान, राजा आदर करने के लिए चाहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार आदर किया जाए? आमान बोलता है, अपने आप को राजा बोल रहा है, सोच के रहा था, इसको नहीं मालूम मोर्देकाई को राजा पूछ रहा है। मोर्देकाई के लिए यही सोच रहा है, राजा तो अभी मेरे को ही सम्मान करता है। सोच रहा राजा आपका राजा वस्त्र पहनाना है, आप जिसमें चढ़ के जाते वो घोड़ा पर उसको बैठाना है। राजा सम्मान करने वाला व्यक्ति को इसी प्रकार सम्मान किया जाता है करके पूरे गांव में घुमा करके बोलना है। अच्छा ऐसा है, जो बात तुम बोला ना उसको जाके उस मुर्दकाई को करो। कैसा लगा होगा? जाके कर रहा था बेचारा, मन में दुख, लेकिन आज्ञा मानना है, लेकिन घूमते आया। आप बाद में पढ़ करके देखिएगा, फिर रानी उन लोगों को भोजन रख रही है। तीसरा दिन रानी आमन के बारे में सारे बातों को राजा को जब बताई, राजा उसको उसी काट पर डाल दिया। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर का डर भय में जो व्यक्ति स्थिर रहता, मोर्देकाई स्थिर था, प्रभु का आज्ञा सिर्फ मानता था, मनुष्य का आज्ञा कैसा भी रहे। पहले राजा इन लोग के ऊपर अच्छा से है, उसके बाद यहूदी लोगों को मार डालने का इन लोग के विरोध में दया बदल गया ना। वही दया इन लोग आखिर तक प्रभु में बने रहने के कारण अभी आमान को उस काट पे डाल दिया गया। राजा बोला, आमान का जितना पद था सब उठा करके मुर्दकाई के दे दो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? एक जन हाथ उठा रहे, 2 3 4 5 6 8। ओके, मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर का दया हम लोगों को होना जरूरी है। मनुष्य का दया हमको लग रहा है ये व्यक्ति मेरे ऊपर बहुत दया करेगा, उसी का बात को लेकर के हम रहते हैं। जब समय होता है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। वो दया हमको पकड़ के स्थिर रखना है तो हम प्रभु की बातों पर दृढ़ अटल बने रहना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जो दया आपके विपक्ष में हुआ था वो आपके पक्ष में आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। हुआ था या नहीं हुआ था? मनुष्य की दया, मनुष्य की बदलने वाला दया
आपके लिए स्थिरता के साथ बढ़ जाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु से। परमेश्वर, मनुष्य के दया में मुझे बढ़ने के लिए सहायता कर। हम किसी भी व्यक्ति को, आप लोग पैर छूते हैं दंडवत करने के लिए, मनुष्य का पैर में जा के गिरता है, सही है? कैसे गलत है? यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में आप निकाल के देखेंगे, यूहन्ना एक स्वर्गदूत का पांव तले गिर रहा है। वो बोलता नहीं, मेरे सामने दंडवत नहीं करना। परमेश्वर के अलावा शैतान बोलता है यीशु मसीह को देख करके, आप मेरा दंडवत करो, पूरा दुनिया का सारा वैभव को मैं तुझे दे देता हूँ। परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वर के अलावा किसी को मैं नहीं दंडवत करूँ, किसी को दंडवत नहीं करना करके लिखा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का डर भय में आगे बढ़ेंगे। सबको, जितने लोग हो सके घुटना में आ जाएंगे, सीधे घुटना में जितने लोग हो सके, बाकी लोग बैठ सकते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु, मैं मनुष्य का दया बदल जाएगा बोलकर परमेश्वर की बातों पर मैं कॉम्प्रोमाइज हो जाता हूँ। ऐसा नहीं प्रभु, मैं तेरे सारे बातों पर दृढ़ विश्वास के साथ अटल बने रहने का, मन में ठान लेने का, प्रभु के लिए दून दिखाने का मुझे सिखा दे, अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। परमेश्वर के दया में हम बढ़ते ही जाएंगे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु से हम प्रार्थना करें। आप सोच रहे हैं दया, मैं प्रभु को मानने के चलते लग रहा और क्रूर हो रहा है। पहले दया करने वाले जो लोग जरूर थे, लेकिन आज उन लोग को दया गुस्सा में बदल रहा है। प्रभु, लग तो रहा था इन लोग मेरे ऊपर दया करेंगे, इन लोग मेरे लिए न्याय करेंगे, इन लोग मेरे पक्ष में रहेंगे, लेकिन बदल रहा है प्रभु, बदल रहा है। लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए खड़ा रहने के लिए विचार रख रहा हूँ। मुझे बल दे, मुझे सहायता कर, मुझे ताकत दे प्रभु। दानियल, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो इस प्रकार कह रहे थे, मेरा परमेश्वर इस धधकती आग की भट्टी से बचाने के लिए सामर्थ्य है। यदि नहीं भी बचाएगा फिर भी हम दंडवत नहीं करेंगे। क्या हम इन बातों को बोलने लायक है? हम बोल पाएंगे? प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु के लिए बहुत बड़ा गहराई में एक दून को दे, प्रभु के लिए एक दून की आत्मा दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा
खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिली, बदल गई मेरी जिंदगी। जब से मसीह मुझको मिली, बदल गई मेरी जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। आप और भी अभी भी जिन जिन बातों पर कॉम्प्रोमाइज होकर सहमत होकर जा रहे हैं, उन बातों को जांच कर प्रभु के पास बोलें, प्रभु तेरी दया मुझ पर हुई प्रभु जी, इसलिए मैं यहाँ चर्च पर हूँ। उसको मैं कभी नहीं खोना है। मनुष्य की दया भी मेरे ऊपर है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज होने के चलते उसको खोने नहीं पाऊँ। तेरे वचन के अनुसार मैं जीने के लिए अर्पण करता हूँ। प्रभु से जितने लोग ऐसा बोलने चाहते हैं, दाहिने हाथ उठाकर आपके लिए मैं प्रार्थना करने चाहती हूँ। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो परमेश्वर के सामने डरते थे प्रभु, कुछ भी आ जाए, राजा काट डाले या आग में डाले, 7 गुना तेज आग की भट्टी में भी डाले, लेकिन प्रभु का वचन की आज्ञा मानने के लिए स्थिरता के साथ उन लोग जैसे खड़े थे, वैसे जितने लोग हाथ उठाएं, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक परिस्थिति में स्थिरता के साथ इनको खड़ा रखना प्रभु। कोई बात में इन लोग कॉम्प्रोमाइज होकर के अपने जीवन को नहीं खोने पाए। इन लोग के ऊपर मनुष्य का दया और बढ़ने पाए प्रभु, और बढ़ने पाए, और बढ़ने पाए। अनुग्रह कर। कितना बार इनके ऊपर दया करने वाले बदलते हैं प्रभु जी। मदद करने वाले मदद करेंगे सोच रहे थे, लेकिन उन लोग सब बदल रहे हैं। राजा, इनके ऊपर दया कर, दया कर। वही लोग इन लोगों को सामने दंडवत करने पाए, वही लोग उन लोग के सामने आने पाए, इन लोग का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर करके अंगीकार करने पाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। ऐसा प्रभु के ऊपर एक अटूट एक विश्वास सबको देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आशीष को दे प्रभु, हम सबों को शुद्ध कर। इस वचन हमको और एक कदम ऊंचे लेके जाने पाए, बढ़ाने पाए। आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।